ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब डॉक्टर शशांक से जानते हैं कि हमारी सफलता में कर्म एवं भाग्य कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, कर्म और भाग्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म हमारा कारण है, भाग्य परिणाम के रूप में फलित होने वाला विषय है। यानी संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अकारण घटित हो। वशिष्ठ पुराण में लिखा गया है, पूर्व जन्म कृते तद दैवमिति कथ्यते। यानी जो आपने पूर्व जन्म में किया है वही आपका भाग्य निर्धारित करता है। आपके माता पिता कौन होंगे, आपको स्वास्थ्य कैसा मिलेगा, आपको शरीर कैसा मिलेगा, आपको क्या करना है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया, संचित संचीयमान प्रारब्ध कर्म। लेकिन भाग्य का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। यानी हमारे पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव, हमारे माता पिता के कर्मों का प्रभाव, हमारे अपने कर्मों का प्रभाव और हमारे जीवन में दैवीय कृपा का प्रभाव, ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि आपका भाग्य कैसा होगा। यानी निश्चित रूप से कर्म से भाग्य बलवान होता है, क्योंकि भाग्य को डायरेक्ट करने वाले कई सब्जेक्ट होते हैं, कई कारण होते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कर्म तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाग्य आपका 30% होता है और कर्म आपके 70% होते हैं। लेकिन यही 30% चीज़ें 70% से ज़्यादा बलवान होती है जब वो एक फलित स्वरूप में होती है, यानी एक रिजल्ट के रूप में जब डिफाइन होती हैं, तो वो 70% चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। भाग्य ही भाग्य सब जगह दिखता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करके अपने भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। कैसे? प्रायः देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति है जिसका भाग्य सुप्त अवस्था में, यानी जो भाग्य रेखा हाथ में दिखती है ना, फेट लाइन जो दिख रही है, जैसे डेड फेट लाइन, टेढ़ी मेढ़ी फेट लाइन रहेगी और वो जैसे लगेगी सुप्त भाग्य रेखा, जिसको हम लोग पॉमिस्ट्री की भाषा बोलते हैं सुप्त भाग्य रेखा। यानी भाग्य रेखा खंडित, टेढ़ी मेढ़ी और एक अपने माउंट तक अप्रोच नहीं कर पाती है। प्रायः देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर मोड़ पे संघर्ष करना पड़ता है। यानी परिवार को लेकर के संघर्ष, करियर को लेकर के संघर्ष, धन को लेकर के संघर्ष, व्यक्ति जीवन जी नहीं पाता है। लेकिन एक अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ के द्वारा और गुरु के द्वारा यदि अपने उस भाग्य जागरण के लिए बृहस्पति का शोधन करे और उन मूल कारणों को जाने कि किन कमियों से, यानी पूर्वजों की कमियां, माता पिता की कमियां या अपने कर्मों की कमियां, उन प्रायश्चित कर्मों को करे। प्रायश्चित कर्म क्या होते हैं? मंत्र जाप, यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, तपश्चर्या। इन प्रायश्चित कर्मों के माध्यम से व्यक्ति अपने सुप्त भाग्य को भी जागृत कर सकता है। साथ ही साथ ऐसा होता है कि भाग्य रेखा हमारे समय के अनुसार विकसित हो। प्रायः ये होता है कि समय है लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो जैसे युवा अवस्था है तो युवा अवस्था में शिक्षा में जो सपोर्ट करना चाहिए, करियर का समय है तो वहाँ पर भाग्य का रोल लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में निरंतर सुंदर और भव्य भाग्य रेखा, आपको फलदायी भाग्य रेखा मिले, इसके लिए आपको भगवान के शरण में हमेशा रहना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। लेकिन ये सत्कर्म क्या होंगे, भगवान के शरण में कैसे रहेंगे, ये ग्रहों की एक प्रॉपर एनालिसिस से तय किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना है, उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, ये एक विशेषज्ञ तय कर सकता है। इसीलिए होता है कि एक अच्छे गुरु के शरण में जाए, एक अच्छे हस्तरेखा शास्त्री के शरण में जाए, ज्योतिषी के शरण में जाए, जो आपके हाथ की रेखाओं को देखे, अध्ययन करे और ये तय करे कि आपकी भाग्य रेखा फलदायी है या नहीं, आपको किस प्रकार के कर्म करने हैं, कौन से मंत्र का जाप करना है, कौन सा रत्न पहनना है, कौन से यज्ञ करने हैं, किस प्रकार की तपश्चर्या से आपको जीवन गुजारना है, साथ ही साथ किस वर्ण, किस रंग का वस्त्र पहनना है, क्या खाना है, किस ढंग से सोना है, किस ढंग से सूर्य की उपासना करनी है। पूरे विश्व के जितने भी जनमानस है वो कर्म चक्र से बंधे हुए हैं और कर्म चक्र से ही हमारा भाग्य चक्र निर्मित होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म बलवान है, भाग्य बलवान है, लेकिन जो 30% भाग जो हमारे भाग्य का है उसी से व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी सफलता तय होती है। इसलिए कहा जाता है कि अवसर को मत खो। ये कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म तो प्रधान है ही है, भगवान ने इसका निर्माण किया है कि जो है कर्म से ही सब कुछ तय होगा। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, कहने का मतलब आज आप प्रण कर लीजिए। यदि आपकी भाग्य रेखा दुर्बल है, यदि जीवन में संघर्ष है, यदि जीवन में दुख है, क्लेश है, तो एक अच्छे गुरु, एक अच्छे ज्योतिषी, एक अच्छे हस्तरेखा शास्त्री के परामर्श
परामर्श लें, उसके शरण में जाएं और उस व्यक्ति के ज्ञान के माध्यम से आप अपने भाग्य को जागृत करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद और सामंजस्यपूर्ण जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं, अभीष्ट फल की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन विलंब होने पर नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपकी अवस्था गुजर जाती है, यानी अवस्था आपकी 50 वर्ष हो गई, 60 वर्ष हो गई, तो वो चीज़ें तो आपको प्राप्त नहीं होंगी जो 30 वर्ष में प्राप्त हो रही थी, जो 20 वर्ष में प्राप्त हो रही थी। इसीलिए हमारे शास्त्रज्ञों ने कहा एक शिशु के हस्तरेखा का भी अध्ययन होना चाहिए, एक किशोर के हस्तरेखा का भी अध्ययन होना चाहिए, एक वृद्ध के भी हस्तरेखा का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि जीवन आपका समाप्त नहीं होता है, आपका जीवन सतत चलता रहता है। एक जन्म का कनेक्शन दूसरे जन्म से होता है। इसलिए भाग्य रेखा के निर्माण के लिए आपको सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, देवकर्म करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, जिससे कि आपका भाग्य जागृत हो, आपका ऑरा जागृत हो और आपके जीवन में परमात्मा की कृपा से वो सब कुछ मिले जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। सर्व कल्याणमस्तु। यदि आप देश एवं विदेश के किसी भी कोने से डॉक्टर शशांक का पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो दिए गए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910290342 9873593583। आप डॉक्टर शशांक को ईमेल भी कर सकते हैं shashank_astro@yahoo.com। आपको बता दें डॉक्टर शशांक प्रत्येक माह दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़ में भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। डॉक्टर शशांक, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।